के गोरख ले आए गूगल पदम नाग को जहर गोरख बात उस समय की है जिस समय मैया को गूगल दे रहे थे। अरे गूगल ले जाओ री महतारी ओए गो गूंगा पुत्र हजारी। सोई मैया चुप रहेगी, कहने लगी महाराज, रोने लगी। मैंने 12 दिन 24 बरस तपस्या करी तुम्हारी, लेकिन तुमने तनिको ना सोचो। अरे मैं जा गूंगा को करूंगी का मैया समझ नहीं पाई। ऐसो दे दो कि चुप भी आती तो बोले लंगड़ो दे लूलो दे कानो दे खोतरो दे, लेकिन चुप भी आती तो गोरखनाथ कहने लगे ठहर जा, गूंगो ना मैया। कोई कहेगा गूंगा वीर, कोई कहेगा जहर वीर, कोई कहेगा जहर वीर, कोई कहेगा गोंगा वीर और कोई कहेगा पीर। नाम है ये इसका जहर वीर। लेकिन मैया जाने कितने नामों से पुकारे जाएगा तेरा बेटा, और जब तक सूरज चांद रहेगा मैया, जब तक तेरे बेटा का नाम। अरे गूगल ले जाओ महतारी ओए गो तेरे पुत्र हजारी। के गोरख समझावे बेटा पदम नाग जहरला में गूगल। लेकिन मैया ने कही महाराज तुम मुझे बेकार है नहीं। गाम परोस नंगर मेरे में ओए कोई बाज बता में तेरे के फल बागे हुए जाई। बेटा लेकर पदम को जहर ले आए के गूगल लाए जा। आज बाबा गुरु गोरखनाथ के चेला ओगड़नाथ ने कही मैया मोह बना ले धर्मों को बेटा और थोड़ो से प्यादे आंचल की धार। मैया कमलावती मैया समझ गई कि कोई ऐसे वैसे गुरु का चेला, मुझे मालूम पड़ता है किसी सतगुरु का चेला है। बाबा 5 मिनट रुक जाओ, अगर मेरे अंदर जरा भी सत्य होगा तो या तो अपने आंचल की धार से तुम्हारी तोमरी को आज मैं भरूंगी, और या अपने आत्मन की ढेरी तुम्हारे सामने बीच आंगन में ही मर जाऊंगी। और मैं कन्हैया ते में डोरे लगा रही हूं, और भगवान कन्हैया की बड़ी भक्ति थी। बोली ओ मुरली बारे श्याम तो जादू भी आ रही थी बुलाई रे। और कन्हैया श्याम एक बार आ जाओ मोहन। कहाँ हो श्याम? और मुरली मारे और कन्हैया जाता थी गई थी उलाई रे।
कन्हैया हे कन्हैया और टेर दिया वा तेरी दाती ने गली जो कन्हैया और लगी भर गई मैया की अखियन दे और अरे कन्हैया जसोदा के मेरे द्वार पे जोगी आओ रे एक बार आ जाओ ब्रजवासी ओ कन्हैया ओ कन्हैया पंडित जी महाराज ऐसे बुला रही थी एक दिन रुक्मिणी बुला रही कि रुक्म ने अपने साले शिषपाल के संग में विवाह का रोज शिषपाल ने आके बारात लेके आए गो तो रुक्मिणी ऐसे और रोई रही और बोली मेरो बबला बूढ़ो बहो मेरे बिना नाक पेश नहीं जाई रे मेरे भैया के साले ने कन्हैया नगर घेर लो आई रे मेरी लाजत तेरे हाथ में सुन ले अब बनवारी रे ओ कन्हैया कन्हैया मैं तो भी ना मर जाऊंगी तो भक्तों की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं चाहे बाबा होए चाहे मैया होए चाहे भगवान होए चाहे कन्हैया होए लेकिन सच्चे भाव से बुलाएगा तो पलक झलक नहीं लगाते हैं जो भगवान कन्हैया ने आवाज सुनी कि मेरी भक्ति ने मुझे बुला रही है उसी समय वहीं ते सुरा गौन के दूध एक अनब्याई बछिया मंगाई और कन्हैया ने माँ के दूध की धार मैया के स्तर में लगा दी और जो मैया के आंचल में दूध आया ओगड़ नाते कई महाराज तोमरी दे दो जल्दी से आपके घरे दूध है तो लिया 5 किलो पिया दो हमें फिर का है बना ही करो मनते बैठ बैठो कोने में सही कह रहे हैं भैंस बोलेगा ये अरे ना तो एक गिलास भर के ये थोड़ा सा कटोरी में ही रख दे जा का फजीत करवा रहा माए जो मैया ने अपने आंचल की धार से ओगड़नाथ की तोमरी को भर दिया कहने लगी जल्दी खाली कर दो ओगड़नाथ के मैया ठहर जाओ मेरे गुरु इतना ही पिएंगे तो माँ बोली कि महाराज अब मैं इसका क्या करूंगा मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे आंचल की धार से मेरे महलों में दूध की नदी बही
मैं इसका अब क्या करूंगी? ओगड़नाथ ने कही मैया आप हथेली का सहारा लगाओ और मैं अपने गुरु गोरखनाथ को नाम। ओगड़नाथ आसन लगा करके बैठ गए और अपने गुरु का स्मरण किया और कहने लगे आज सुमिरन करके गुरु गोरखनाथ और जो चरणन में शीतन पुरवर मेरी माता दिल में गई थी घबराए। और आसन मार गयो गण बैठे और लव गुरवरत ध्यान लगा जो रत्नोगे गुरुजी सामने मर जाए मात अंगार। और धुनी आवाज है तो गुरबर ने तब चेला की सुनी थी पुकार और हाथ उठाए तो तोरे गुरबर ने तू जब धार बन जा। और लगाई हथेली तब मैया ने कुछ की धार बैठ गई हाल। और मैया बोली अरे ओगड़ के झुक चरणन में गिरी बहराई। और अरे कन्हैया जसुदा छैया तुमने लाजल लई दी बचाए। जितनी कलश वाली कन्या है वो सामने आ जाए इधर हैं। कलश कितने कितने भरे थे आ जाए जल्दी से, आपका स्वागत होगा। एक एक चुन्नी मिले जल्दी आप फटाफट 100 रुपये मिले। हाथ जोड़ के मैया बोली तब बाबा ने कही सुनाए। और रोए गई मैया ये बयान में लीली पेट जात न लार। अरे विधाता का तुम लिख दो जो बाबा ने डटो द्वार। और बाबा ने मन में छुड़वाए वो गाँव गुरु को चिल्लाया। और मैया रोवत अरे महलन में मानो सिया हर न हो जाए। आज कमलावती मैया ओगड़नाथ ने अपने गुरु का नाम लिया और मैया से कही माँ तुम हथेली का साला लगाओ। और जैसे ही हथेली को सारो लगाए हो आंचल की ढाट ठिकाने से अरे रुक जाओ पंडित जी महाराज ऐसे बात बन रही, तुम्हें तो बहुत जल्दी पड़ी है। आज उसी समय देखिए क्या नाम है। और
पूरा न्यू करो, फांसी लगा दो जयेंद्र पाल है तुम्हारी सुन न्यू करो, फांसी लगा दो तुम जाए तो और होगी से देखी जाएगी। मैंने सुनिए ना कहे तो मैं खाना दैये हमें कैसे मार ताली तो बजाई दे करो। हर साहब और सभी का सम्मान करते हुए और सभी कलश वाली कन्याओं के लिए सम्मान में एक एक चुननी है। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। और पंडित जी की तो बोल दिया है? हाँ, और ये जितने हमारे ब्राह्मण पुरोहित बैठे हुए हैं सभी के लिए है। कहे तो देख कलश भाई कन्या तैयार बैठी है अभी तक। सतेंद्र ले ले। तो इसी के बीच में भजन हो जाएगा पंडित जी महाराज। अरे पगड़ी बांधी ओ पग लगे तबरे धाम एक दिन वो आएगो बिगड़े बने सब काम। एक जे गदा पे फाइल धर दो तो को बकी तोरे होएंगे। कावन के दी कई जुबात कन्हैया घर में आई गो। बात समरिया घर में आई गो है। और जो उसको कह दे तुम भांजी थे ले जाओ भाई चुन्नी पुन्नी सब हम पे तो आएगी। कह दे एक दो कलश भाई बिटिया और कौन है? छुट्टी पे चली गई का सब? तुम तो रंदो ठाकुर साहब और हमारे पंडित जी हैं। कलश वाली कन्या काय ना रही ले लो वे जुई फायदा है और गजू ना है। बजी पाएगा वो ले ले। आर गोरख शिव मेरे अवतारी खोलो भोले बाबा तारी शिव मेरे अवतारी बोलो भोले बाबा तारे गोरख। अरे नहीं ऊपर रख दो बाबा अर्पण हो गया अब कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी खड़े जाओ। नहीं खड़े जाओ भैया। तुम्हारी बात बहुत गलत है। अरे हम दे दें
भोला अवतारी मेरे भोलो तुम अवतारी भोले बाबा अवतारी डमरू बजे विकट झाड़ी में शिव की अवतारी डमरू बजत विकट झाड़ी। अरे प्यारी लीला जग से न्यारी, अरे प्यारी लीला जग से न्यारी। ओ तुम शिव जी के अवतारी, ओ तुम शिव जी के अवतारी। कला प्यारी है न्यारी, कला प्यारी है न्यारी। बाबा डमरू के बजैया कला तेरी। ये गोरख अवतारी, जय हो गोरख अवतारी लीला प्रभु प्यारी है न्यारी। गोरख अरे दुखियन के तुम दुख को हरते, अरे दुखियों के दुखों को हरते। और बाजन की तुम गोदी भरते। लला पंकज उधर। अरे बाजन की तुम गोदी भरते। मेहमाए भारी, मेहमाए भारी डमरू बजत मेरे बाबा को मेहमा। गोरख अवतारी डमरू बजत विकट बाबा को गोरख। बोलिए गोरखनाथ महाराज की, जहरवीर भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। माई हाथ जोर वे काम ना चले उन्हें हाथ में बजा ले करो। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। आज जिस समय भगवान कन्हैया ने जैसे ही मैया ने अपनी तोमरी भर दी, लेकिन ओगणनाथ बोले आंचल की धार ठिकाने से बैठ गई, उस दूध की तोमी को लेकर के गोरखनाथ के सामने रख दी और सींग भर के चाकने लगे। बेटा ओगणनाथ, जे गाय भैंस को ना दूध का मैया के तुम। गुरुदेव दूध होता किसका है? हमते तो बहुत वो है कि जिन्हों को अच्छा आएगा पहले जो बता दे, ठीक है। अजय सुन ले, नीले पे फोटो भूरा को लेना प्योर। और देखिए ध्यान दें, यहाँ की भागवत कथा अपने अपने घर बैठे देखने के लिए अपने अपने एंड्रॉइड मोबाइल को निकालें और पंकज डीजे स्टूडियो फिरोजाबाद यूट्यूब चैनल पे जा करके पंकज डीजे स्टूडियो फिरोजाबाद को सब्सक्राइब करें और यहाँ की कथाएं आप निरंतर यूट्यूब पर देखते रहेंगे। यहाँ की नहीं, अन्य कथाएं भी हैं जो आप घर बैठे हैं देख सकते हैं। पंकज डीजे स्टूडियो फिरोजाबाद। और ये राहुल
तुम्हारी जे बजे ताली तब तो जे हो ही ना बाहर। हाँ इधर आया नहीं, एक मिनट। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। और ये क्या नाम है? गुरु सिंह भैया, भैया को शेर सिंह कहाँ गए? और ये शेर सिंह भैया हमारे नंगला भरी के रहने वाले, माला डाल करके सम्मान करते हैं। अरे हाथी बढ़ गए कजरी वन में, घोड़ा का बुलयर कंधारी। और क्षत्रिय बढ़ गए नंगला भरी में, आज आई करके करत सम्मानी। देखिए हमारे भूरी सिंह भैया नंगला सुगा ताल गए, और सोनू भाई और फौजी सतेंद्र जी, उनके पिता नथीलाल परियार जी। और बड़ा सौभाग्य है, जहारवीर महाराज गोगा जी की कथा चल रही है। आज 5वां दिवस है। अरे गजबर छाती बाबर शेर की, मानो सिरसा के सरदार। जुग जुग जियो अमर पद भोगो, रक्षा करे भगवती माई। और हिरण की लड़े वाला सत्येंद्र भ्राता जी हमसे से रखियो प्रेम दे जब तक दुनिया में
बार की। आज जिस समय बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा गाय भैंस के ना दूध का मैया के तुम गुरुदेव दूध हो तो किसका है बेटा? हाँ ब्रजेश गाय को होतो है, भैंस को होतो है, बकरी को होतो है, मगरी को होतो है, छपकली को होतो है। बताओ तो भाई। क्यों? मगरी दूध देती हुई, तो बाकी बच्चा का भी कहते हैं फिर। छपकली दूध देती है, तो बाकी बच्चा का भी कहते हैं फिर। लेकिन आज बाबा गुरु गोरखनाथ से ओगड़नाथ ने कही गुरुदेव दूध तो किसी माँ का ही है, तो बेटा दूध ले आए, लेकिन बा मैया कछ ले दे के आई है के सो कछुना महाराज तो नाम लेके चले आए। तो जाओ आज वो मैया मांगे वो ही दे करके। ओगड़नाथ आए कहने लगे मैया मांगनो सो मांग लो मेरे गुरु गोरखनाथ को। मैया कहने लगी महाराज का मांगूंगी? और कहा तुम मुझे दोगे? और खुद ही भिखारी तुम बने औरों को सारा, क्या दोगे? तुम खुद ही द्वार द्वार में ढूंढ रहे हो। ओगड़नाथ ने कही मैया तू मांग ले। मैया कहने लगी मांगने की कह रहे हो तो मेरे घर से जा चीज को ले गए बात चीज की दुआ दो तो मेरे उन्हीं अपनी बस्ता अपने संग गई। मैया मैंने तेरे घर के लिए दिया, मैया पड़ोसी के लिए दे दे। तेरे पड़ोसी ने दो। पड़ोसी के दे दो। मैया कहने लगी महाराज एक ही बार मांगू, बार बार नहीं। क्या 60 कोस हरियाणा 9 कोटी मारमल 56 कोटी बेली बागर देश के लिए दूध दही की दुआ दे तो तुम मेरे काम की उन्हीं अपनी बस्ता अपने संग गई। और ये माँ आज से तेरे हरियाणा देश बागर देश में अन्न की धन की जल की कमी सबकी पड़ जाएगी, लेकिन दूध दही की कोई कमी। मैया ने जो इतनी बात सुनी गोरखनाथ के चेला ओगड़नाथ ने दूध दही की दुआ दी और लौट के गुरु गोरखनाथ के पास आए। मैया को हरियाणा देश में आज भी जाकर के देख लो दूध दही की कोई कमी। ये बाबा गोरखनाथ और ओगड़नाथ की दुआ है। और संत महात्मन के पास दुआ होती दौलत कभी नहीं होती। जहाज में उड़ रहे हैं आज बोल रहे थे जहाजने में उड़े राज्य अच्छा लग रहे लला वे महात्मा बने लला वे पैदा ना हुए महात्मा। नसीब है पंडित जी। सब काम नसीब से होता है। जो बनता है वो बिगड़ता है। आसाराम बने बिगड़ गए, रामपाल बने बिगड़ गए, ध्रुव पैदा हुए बिगड़े नहीं, क्योंकि ध्रुव महात्मा पैदा हुए थे। प्रेमानंद महाराज महात्मा पैदा हुए हैं, आसाराम बने महात्मा। लेकिन आज गोरखनाथ के पास आए तो गोरखनाथ ने कही बेटा अब ददरेवा नगर में चलना है जहाँ माता बादशाह के सूखे 9 लखा। और कहने लगे आरे बड़ी चल बेटा आगे को और डमरुलियो उठाई। महाराज जी अरे ददरेवा नगरी में जानो सुन ले चेला। सुन ले चेला आई रे बेटा और सुन मेरे ओगड़ जाई और ददरेवा नगरी में जानो कई गुरवरत मांगा।
ओगड़नाथ ने कही गुरुजी काउ राजा को सु को 9 लाख बागे बाछल के नाम की पटिया लगी है। ओ गुरुदेव कहने लगे तो बेटा आज की रात इसी बाग में आराम। ओगड़नाथ ने कही गुरुजी जब बाग में कहा आराम देखो, अरे पेड़ अपना पत्ता और 14 से चेलन की चांद बनाए लत्ता ऐसे खिंजाएंगे बैंगन जैसे भत्ता। गुरुजी जेठ मास की दोपहरी है और ताजी मुड़े भय चेला है। कल्ली मुड़वाए लेकिन ये बाबा ओगड़नाथ कहने लगे तो ओगड़नाथ से जब गुरु गोरखनाथ बोले लला प्रभु दयाल यल बाग पिछारी छोड़े और हरियल मिले अगारी है आरे सूखे बाग में और कात्यारी अटकी गुरु सुनियो बात हमारी है। ए गुरुदेव हरियल बाग पीछे छोड़े हरियल आग मिलेंगे, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने कही बेटा हरे की छाया सब कोई बैठे और सूखे की बैठे न कोई है। सूखे की छाया और गोरख बैठे और मेरो राम करे सोई होई है। आज की रात गुजर कर चेला ओ कल हरो जाए कर दे बेटा कल से हरा भरा करेंगे, लेकिन ओगड़नाथ को तसल्ली क्योंकि भी उलायते ज्यादा है। और क्या गई आरे दोपहरी भी रमाइले और जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले जाई बगिया में। देखिए पंडित जी महाराज ये भी हमारा चेला है। ये 4-5 आए हैं, ये कल मुझसे फोन आया था कि गुरुजी हम तुम्हारी कथा सुनने जरूर आएंगे। कल विराम करके आए हैं, ये कथा है अपनी। तो मैंने आज ही कोई दिक्कत ना है, आओ ना। आरे दोपहरी भी रमाइले ओरे जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले। नीतू अब मल्लला सजा दी का तू गर्मी गर्मी पर है, ये देख लियो। सत्येंद्र भैया अभी थोड़ी देर लग गई है भाई, हम बता खड़े दे होकर के ये बलून ये लगवा दो। जा बगिया में चल बाई बगिया में जाई बगिया में बाबा जाई बगिया में राम गुन गायले हरि के गुन गायले ओरे जाई बगिया में दोपहरी भी जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले जाई बगिया में दोपहरी भी रमाइले। बेटा मारे मारे चिलम के मारे मेरा प्राण सूख रहा, प्रभु थोड़ा दयाल। पानी ला करके। जो इतनी बात गई कि थोड़ा पानी ला करके दे दो। ओगड़नाथ बोले गुरुजी बात हम कहते सही, और अगर जल कुआ होता तो बाग सूखता नहीं बेटा। बात हम कहते सही प्रभु दयाल, और बिगर कुएं का बाग मैंने देखा तो नहीं इते हाथ लगा फोटो ये हमारा ढोलक गया है। फोटो अभी इटावा से कथा ब्रह्म कर गए रे कल लो पकड़ो
आजा बेटा। आज कहने लगे और क्या कही, अरे दोपहरी बेटा आज की रात गुजर कर लो, कल का राजा के हरियल बाग में चलेंगे। लेकिन गुरुजी बात हम कहते सही, जल कुआ होता तो बाग सूखता नहीं बेटा, बात हम कहते सही, बिगर कुएं का बाग मैंने देखा तो नहीं। किसी दिन 8 पारचे बने राजा ने पैर चलवाई, पुण्य में नेक नहीं चूका और आए गई खोटी घरी बाग मेरे राजा को सूखो बेटा तपस्या जाए करीबन में प्रभु दयाल। और रानी बाछिर बेटा महले ने मेरे वो रुधन करे मन में बेटा थोड़ा पानी ला करके दे दे। ओ गणनाथ समझ गए कि अब डुकरा कैसे उन्हें माना, देख लो कैसे लोटे लोटे प्रदीप पानी ले आ, पानी ले दे। सतेंद्र सतेंद्र कबूते पापा लौट जाते हैं, कब बैठ जाते हैं। अब दूध देने के चक्कर में पड़ गया, माई पीछे तो धक्का दे रही है, का रहे खा जाए तो जाए खा। लेकिन कहने लगे और जन लई तो मरी हाथ और जल भरवे बाबा चालो है लई तो बड़ी हाथ, ओ हाथ जल भरवे बाबा चालो है। मैंने कहा मांगो गोरखनाथ मांग रहे। आगे 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 चलो यो गड़िया, आगे आगे चलो बढ़िया, गोला कुआ मिलो बड़ो बढ़िया। अरे गोला कुआ मिलो बड़ो बढ़िया। ललामन जाते लगे रही पट्टियां चार पट्टियां लगी, झांकर लगे, पहरेदार बैठे थे। और जिस समय राजा की नजर से नौलखा बाग सूखा था उस समय राजा ने इंतजाम करवा दी। क्यों? यदि किसी ने ये पानी पी लिया जहर जल हो गए, अगर कोई मर गया तो हमें और ज्यादा पाप लगेगा। आजा प्रभु दयाल। ये जाते लगे रही पट्टियां जल भर गई बाबा चालो है। घर में लगी रही पट्टियां चारी, ओ चारी जल भरवे बाबा चालो है। पट्टियां लगी, झांकर लगे, जैसे ही ओगड़नाथ सटकाते अपने ते उठाए और तब तक पंडित जी महाराज पहरेदार आए गए। कई महाराज कहाँ ते आयो कम गति के मारे। अरे ने को पियोगे पानी और 14 से जोगिए में ते एक बच जाए तो मने जानी क्यों कुआ गए जहर जले। कुआ के जहर जले। लेकिन बाबा गोरखनाथ के चेला ओगड़नाथ ने मन में पाप विचारा कि आज हमें दवाई मिल गई। 80-100 वर्ष के गुरु है, काल मतना बेकाल मतना जी हाल हो। एक्सीडेंट ते मतना है, जहर ते मतना है, फांसी खातना है। मन में पाप विचार है कि आज गुरु है थोड़ा सा प्यादे के चुल्लू तो बाबा है जाओ उल्लू और ने को नार लटकी मैं टोपी झटकी। लेकिन जानते हो गोरखनाथ घट घट के बासी थे। कहते हैं मन की जाने और तन की जाने, ओ जाने लला तेरी चोरी है। ऐसे गुरु थे और कायब छिप गो, ताकि हाथ जीवन की टाट की बोरी है। बेटा बाके हाथ जीवन की डोरी है, डोरी है। लेकिन कहते कपटी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेलम। बेटा ये तो तुम्हारी पुरानी कहावत है, लेकिन और नई कौन सी है महाराज?
कपटी गुरु लालची चेला। और सुनो ध्यान दे के भाई, और मर के जिन दो उनकी देखो स्वर्ग में हुआ फते आई हिलो जिन दो उनको कहूँ ना है। अगर गुरु ऐसो बनाओ सुरो जाए के नहीं ठाड़ो हो जाए के ला चिल्ला दे दे सीधो है महाराज और दो सिनों को ना है। और छेलऊ ऐसो नहीं होना चाहिए। गुरु ने कही लला जा फलानी जगह ते बिरचा लिया बा में ते आदो बीचे आओ आदो लेके आओ, तो वो लालच हुए। आज बाबा गुरु गोरखनाथ के चेला ओगड़नाथ ने लयो गुरु को नाम कुआ मोहड़े नु भया तो मी भले ओगड़नाथ उल्टे पगने को दायो कुआ करे सवाल सुनो सतगुरु के चेला, और जब पानी है गुरु पे ले जाइयो मेरे जहर जल गुरु से के अमृत करवैयो। आगे आगे ओगड़नाथ चले, आगे तोमरी रख दियो पीछे खड़े बेटा। जब पीछे खड़े हगे गोरखनाथ ने कही बेटा और दिन पानी लाओ तुम पिए थे हमें प्यावते सब चेले ने प्यावते। आज कैसे पीछे बैठे गुरुदेव हम कच्चे चेलाए सो कच्ची कच्ची कोई इनको पानी पियाए, और जे सब तुम्हारे पक्के चेला माए भूरी सी पक्को चेला है। जे बैठे हैं पक्के बगल में तुम्हारे वे बैठे एक और जे नहीं है प्याज ओगड़नाथ की बात सुन के गोरखनाथ समझ गए कि चेला अब भी होशियारी भर रहा है। कहने लगे बेटा आगे आ जाओ गुरुदेव। आकनाथ ढाकनाथ नीबरी निभोरी नाथ और नौते के कन फराए प्याय देव गोपी चंदे प्याय दे चे पूरन मलकू प्याय दे चे भरतरिये प्याय दे चे चंबूर सिंह प्याय देव। राजा मोरा दे क्यों कि पहले बाबा गोरखनाथ की चेला राजा ही राजा थे, एरा गेरा न तो खेरा कोई नहीं थे। आज उसी समय बाबा जल पिलाए चित्तगुरु जल मरत कडारे बागन बीच बाबा गंगा भाई और रांध रांध खीर सब चेले ने कबाइए सब चेले ने अजमत जानी और आदो दूध आदो कर दो पानी। ददरेवा शहर में देखा होगा छोटा सा तालाब है, हमारे तुम्हारे यहाँ गाय के दूध में खीर बनती है, माँ पानी में आज भी खीर। लेकिन कहते हैं उससे कहते बाबा गोरखनाथ की गोरख जा में जाती रांधे खीर बना में अंगा खीर का ही बहु लगता है ददरेवा शहर के अंदर। आज उसी समय कहने लगे बेटा नंगर में तो कूड़ा इकट्ठा करो पहले, और इस पेड़ के नीचे धुनी लगाओ। क्यों? इस बाप को आज अग्नि लगा करके हरा भरा करेंगे। गोरखनाथ के चेला ओगड़नाथ ने गई अब हमें मालूम पड़ेगी तुम ही सत्या अरे पानी लगा के दुनिया हरो करते तुम आंच लगा के हरो कर रहे हो। बोले अरे आग मत लगा मेरे बाबा सूखे जा बाग में, ओज तू के गोतारो नंगर तेरे बैराग में, तू के गोतारो नंगर ए बाबा यानी तुम आग लगावे पेड़ जल जल के छेलन के ऊपर गिरेंगे। गांव नंगर बस्ती के सब यही कहेंगे अरे जी साधु ना जी सवादु है जी छेलने मारे दे रहे है, पूरा नंगर थू थू करेगो। तो बेटा तुम कर दो हरो फिर पोत देखो खाओ पंडित जी ऐसे ऐसे चिल्ला रहे वो डिस्टर्ब मत करो। वो कह रहा होगा लाभ 200 रुपया दे दो मैं सिवन चश्मा ला दूँ हारो तो सिवन ने हारो यारो दीजिए। ऐसे नहीं बेटा
विद्या से। आगे मत लगा मेरे बाबा, आगे मत लगा मेरे बाबा, सूखे जा बाग में, तू के गो तारो नंगर तेरे बैराग में, तू के गो। आग मत लगा मेरे बाबा, सूखे जब आग में थूके वो सार नंगर तेरे बैराग में। तो बेटा पेड़ पेड़ के नीचे धुनी लगाओ, आज बाग को हरा भरा कर रहे, लेकिन ओ हो बाबा धुनी लगवाई, ओ हो बाग ने धुनी लगवाई, से बया बतारी गोरखनाथ ने, ओ बाग में धुनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने, ओ बाग में धुनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने। अरे ओ गोरखनाथ ने मेरे भाइयों भोलेनाथ ने, ओ गोरखनाथ ने मेरे भैया भोलानाथ ने, ओ गोरखनाथ ने मेरे भाइयों भोलेनाथ ने, ओ बागन धुनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने, ओ बाग में धुनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने। अरे जब धुनी में फूंक लगाई, चौथे दे भवकन लागी, ओ लागी, जब धुनी में आग लगाई, तो भवकन लागी, ओ लागी, ये अम्मा मोहन सदा बल मारो, अम्मा मोर कदा फल मोरो, बउआ झालर आयो बागन धुनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने, ओ बाग में धुनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने, ओ बाग में धुनी लगवाई, शिव अवतारी गोरखनाथ ने। आज बाप को हरा भरा किया, खिरनी खिरना दाक जोरे पके आई गुलका के, अठेर मोरो मऊआ झालर आयो, यानी फूल फल मेवा सब चीज पूरा बाग हरा भरा गोरखनाथ ने जब हरा भरा कर दिया, कहने लगे बेटा इस लंगर में चले जाओ। आज 3 दिन हो गए पंडित जी महाराज हमें तो 5 दिन आए गए, लेकिन जब बाको कोई राजा ऐसा हो के जाने जी नहीं पूछोगे बाबा जी तुमने कछु खाओ है महाराज सवेरे जबरदस्ती मिर्चे तला के सत्येंद्र भैया ने पूरी और खवाई हुई तुम्हें मत बोलो, तुम्हें खवाई हुई, तुम्हें भूख ही न लगी तो क्या करो, जब हमसे मारे आओ तो पहले। लेकिन
उसी समय बाबा गोरखनाथ बाप को हरा भरा कर दिया, कहने लगे बेटा अब इस नगर में चले जाओ, मेरे लिए अन्नदान का भिक्षा करके। ओगणनाथ चले, राण बांझ की भीख न लियो नहीं छेला मैं तो जिया डारू। गुरुजी राण बांझ कैसी होती है बेटा? बांझ मैया ठा रेते बोले ओलरे कोरी होले बोलेगी, तागर खेले और छोटो सा बालक और बाई की भीड़ चले आना। बेटा लेकिन ओगणनाथ ने कही गुरुदेव कब बांझ मैया द्वारे पे पड़ोसी के बच्चा खेले होए तो बाई गत्ते बेटा मैं बताता हूँ, पहले तो बांझ मैया के दरवाजे पे कोई जाए कोई नहीं, छो कि वो काऊ बच्चा रुकन नहीं दे अपने द्वारे पे। आज भी क्यों वो यही कहेगी कि चलो बाजार में जाते कूरो करो मुझे फिर जानना पड़ेगा। सही बात। जब भी नहीं बच्चन से बाय बोए एतराज हुए तो भगवान सोच लेता कि जाए देवी मत भी बढ़िया है। जिसने नाती गुरु की संगति और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने पंडित जी महाराज। और जिसने नाचा की छाछ गरीबों दूध मलाई क्या जाने। जिसने नाती गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने नाचा की छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने।